नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। झारखंड के राज्यसभा चुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं रहा, बल्कि इसने महागठबंधन की एकजुटता पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद अब सहयोगी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और हार के बाद सहयोगी की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यह है कि चुनाव में हार ने महागठबंधन की दरार को सबके सामने ला दिया है। क्या यह सिर्फ हार की बौखलाहट है या फिर गठबंधन के भीतर भरोसे का संकट गहरा चुका है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आने वाले चुनावों से पहले महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है? और आज हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं भाकपा माले से मनोज भक्त। बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। और जेएमएम का पक्ष रखने के लिए नीलम मिश्रा हमारे साथ है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का जो मुद्दा है, राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए उसने सभी को चौंका दिया और आज के सवाल जरा तीखे भी होंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे सभी सवालों का जवाब भी बेबाकी से देंगी। लेकिन देखिए, सबसे पहले हम कुछ आपको सुनवाना चाहते हैं आपकी ही पार्टी के नेताओं का बयान। देखिए, मंत्री है आरजेडी से संजय यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है के राजू, उनका क्या कहना है। हम सबसे पहले ये जो बयान है वो एक बार दर्शकों को सुनवाना चाहेंगे और आपको भी। कांग्रेस पार्टी का पार्टी एजेंट है। कांग्रेस का 16 एमएलए हमारा साथ है और जेएमएम का 4 एमएलए हमको वोट दिया। मैं सीएम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 34 जेएमएम एमएलए का वोट 30 जेएमएम के पास गया, 4 कांग्रेस के पास आया। धोखा कहाँ मिला? गठबंधन का आरजेडी और माले से हमको वोट नहीं मिला। के राजू जी का ही कई ग्रुप है, उसमें से एक ग्रुप के मिली भगत से लगता है ये खेला किया है और आरजेडी पर जो है ये मनगढ़ंत आरोप लगा रहा है। चूंकि अपने कुकर्म को कहाँ छिपाएगा, तो उस छिपाने के लिए तो किसी न किसी पे आरोप लगाएगा। तो हम लोगों ने स्पष्ट हर हमेशा किया हूं, जब भी मीटिंग हुआ, जहां भी कोई आदेश आया, हम लोग चारों को चारों चट्टानी एकता के तहत उसको फेस किए। और वोट देने के बाद इस तरह से कांग्रेस प्रभारी का बयान आना, इससे साफ जाहिर है और सारे लोग समझ रहा है। इसलिए कि आरजेडी ना कभी गद्दार रहा है और ना कभी गद्दार रहेगा। आरजेडी लड़ना पसंद करता है, जेल जाना पसंद करता है, मरना पसंद करता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के नीति सिद्धांतों से कोई समझौता करना नहीं चाहता। देखिए, तो आरजेडी और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हमने सुना। एक दूसरे पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे को ही गद्दार कहा जा रहा है। और मनोज जी, सबसे पहला रिएक्शन हम आपसे ही लेना चाहेंगे कि सीधे सीधे खुले तौर पर आप लोगों पर आरोप लग रहे हैं। आरजेडी और भाकपा वाले ने क्रॉस वोटिंग की है, ये सीधा आरोप है। क्या जवाब दीजिएगा इस पर? ये बेबुनियाद है। ये जो आरोप लगा रहे हैं वो किस आधार पे लगा रहे हैं? उन्होंने न तो भाकपा माले का उन्होंने न तो मतपत्र देखा है और न ही उन्होंने आरजेडी का मतपत्र, उन्होंने अपने विधायकों का मतपत्र देखा है और वे सबका ठेका लिए हुए हैं। इसीलिए ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। उनको जवाब देना चाहिए कि भाकपा माले ने आपको वोट दिया, इसके बावजूद आप हारे क्यों? झारखंड की जनता को उनको जवाब देना है, गठबंधन को उनको जवाब देना है। लेकिन मुझे लगता है ये जो के राजू हैं, या तो दिल्ली से बिक करके आए थे या झारखंड में आकर के इन्होंने अपने को बेचा है। इसलिए कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। हमारे दोनों विधायकों ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे जो गठबंधन का फैसला था उस फैसला के अनुसार उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को वोट दिया। इसमें कोई संशय नहीं, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं तो इसका मतलब है, क्योंकि उनका इतिहास रहा है बिकने का कांग्रेस का, ये कोई नई बात नहीं है। उनके विधायक पकड़े गए थे रुपयों के साथ बंगाल में, ये सारे लोग जानते हैं। उनके अभी एक विधायक जेल से बाहर आए हैं भ्रष्टाचार के आरोप में। उनकी बयानबाजियों को देखिए। हम कोई मंत्री बनना चाहते हैं,
भाकपा माले के लोग ना तो मंत्री बनना चाहते हैं ना आयोग में जाना चाहते हैं ना। हमारा कोई लालच नहीं, हम जनता के मुद्दों को लेकर लड़ते हैं। ठीक हम है भाजपा नीलम जी इसे नियति कहें या नियत कहें, देखिए आज आप लोगों का गठबंधन किस मोड़ पर पहुंच चुका है कि जहां आप लोग विपक्ष पर आरोप लगाते थे, आज एक दूसरे पर ही आप लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। लेकिन देखिए मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब सब कुछ आप लोगों के नेतृत्व में हुआ तो फिर ये क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई? नीलम जी देखिए रश्मि जी, सबसे महत्वपूर्ण विषय तो ये है कि हम लोगों ने एक सीट जीता और वो भी एक ऐसे वर्ग, ऐसे समाज के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व दिया गया जो पिछड़े वर्ग से आते हैं। और ये हमारे झारखंड के लिए मतलब इतिहास है। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो कल हुआ। एक दलित समाज के व्यक्ति प्रतिनिधि के रूप में अब उच्च सदन में जाएंगे। हमारे झारखंड का हक अधिकार, यहाँ का स्वाभिमान और दलित पिछड़े वर्ग के जो भी बातें आएंगी उसको बहुत ही प्रमुखता से मुखर होकर के सदन में रखने का काम करेंगे। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। लेकिन अभी जो हमारे यहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हुई है कि क्रॉस वोटिंग किसने किया, क्योंकि दो प्रत्याशी हम लोगों का था और दोनों को ही जीतने की संभावना थी, क्योंकि संख्या होने के बावजूद भी अगर ऐसा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उठता है। लेकिन जिस तरह से बयानबाजी ये लोग कर रहे हैं प्रेस मीडिया में आकर के, इन लोगों को अपने आप में मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोई राज्यसभा का चुनाव मात्र नहीं था, ये था आपका पूंजीवादी मानसिकता और नैतिकता के बीच की एक जंग थी, जिसमें नैतिकता कहीं ना कहीं दम तोड़ते हुए दिख रहा है। तो इसमें इन लोगों को मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिर चूक कहाँ हुई, भूल कहाँ हुई, किस कारण से ऐसा परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। नीलम जी आप ये मानती हैं कि जेएमएम सभी को एकजुट रख पाने में विफल रहा है, तभी ये नौबत आई? जी नहीं, मैं इसको कैसे मान सकती हूँ? अगर आप मान सकती हैं, आपका चैनल मान सकता है तो ये अलग मैटर है। आप देखिए ये गठबंधन की सरकार आपकी अगुवाई में है और तमाम जो बैठकें होती है वो आपकी अगुवाई में होती है। राज्यसभा चुनाव से पहले भी बैठक हुई, उसके बावजूद अगर ये स्थिति उत्पन्न होती है तो इसे क्या कहा जाए? देखिए होता है ना, हर चुनाव का रणनीति अलग होता है, रणभूमि अलग होता है, प्रक्रिया अलग होता है। राज्यसभा का चुनाव का प्रक्रिया ही ऐसा है कि कौन किधर जाएगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जहां तक नेतृत्व की बात है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड किस तरह से चल रहा है आप देख रहे हैं, और गठबंधन का जो धर्म है वो भी किस प्रकार से निभाया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन जहां तक कल का जो मामला है उस पर मैं जरूर कहूंगी कि कहीं ना कहीं इन लोगों को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से झारखंड चल रहा है, उनके विश्वास के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए था। उन्होंने हमेशा गठबंधन धर्म को निभाया है, हमेशा सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है और इसीलिए निरंतर प्रयास हो रहा था। आपका देख रहे होंगे ट्रायल वोटिंग भी हो रही थी, लगातार सीएम आवास में बैठकें चल रही थी। उसके बावजूद अगर इस तरह से होता है तो कहीं ना कहीं माले और आरजेडी के लोगों को अपने आप में मंथन करने की आवश्यकता है। इसलिए है क्योंकि इस बार जो वोटिंग हो रही थी वहां पे एजेंट थे, अपने अपने दल के लोगों को वो देख रहे थे कि हमारे दल के लोग एक एक वोटर, एक एक विधायक किसको वोट डाल रहे हैं। नहीं नीलम जी अभी आपने कहा कि आरजेडी और भाकपा माले को मंथन करने की जरूरत है, यानी आप अब ये मानती हैं, जेएमएम ये मानता है कि ये जो क्रॉस वोटिंग हुई है इसमें आरजेडी और भाकपा माले के ही लोगों का हाथ है? देखिए रश्मि जी, इसमें हमारा स्पष्ट रूप से ये कहना रहेगा कि जब वोटिंग हो रहा था तो इस बार प्रक्रिया ऐसा रखा गया था कि वहां पे एजेंट थे हर पार्टी के और वो देख रहे थे कि हर विधायक किसको वोट डाल रहे। वो वोटिंग के बाद वो दिखा रहे थे, इसलिए सबको पता है कि हमारे दल से जितने भी लोग वोट डाल रहे किधर डाल रहे। तो जेएमएम का सारा चीज पता है, कांग्रेस का सारा चीज पता है, तो वैसा ही पता आरजेडी का भी होना चाहिए, माले का भी होना चाहिए। और अगर इस तरह का किंतु परंतु हो रहा है या आशंका जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो सब आपस में बैठ करके स्पष्ट करे, क्लियर करे, पर्ची दिखाए कि हमने किसको हम जवाब ले लेते हैं। नीलम जी हम जवाब ले लेते हैं। मनोज जी हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। मनोज जी क्या इस पर जवाब दीजिएगा? सीधे सीधे आरोप तो आप पर ही आ रहे हैं ना,
भाकपा माले और आरजेडी पर ही आरोप लग रहे हैं। नहीं, आरोप बेबुनियाद है। हमारा वोट किसको गया है, हमारे एजेंट जो वहां बैठे हैं उनको पता है कि के राजू को पता है। के राजू को तो पता नहीं है। अगर वो बोल रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं, और उनके अंदर जो हुई है गद्दारी, नहीं अभी हम लोग तो सोचे थे कि नहीं अभी नीलम मिश्रा जी को आपने सुना होगा, मनोज जी, अभी नीलम मिश्रा जी को आपने सुना होगा, उनका भी यही कहना है कि आरजेडी और भाकपा माले को बंधन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है। देखिए, नीलम मिश्रा जी बता सकती हैं, उनके किसी नेता ने ये बात कही है? कभी नहीं कही है। हेमंत सोरेन जी ने बयान दिया है, सुदीप सोनू जी ने बयान दिया है, कई नेताओं ने दिया है। वो बोल रही है, उन्हें पता ही नहीं है उनकी पार्टी का स्टैंड क्या है। वो ये मैं कह, आज हम लोगों ने एक चिट्ठी लिखी है हेमंत सोरेन जी को कि आप इसकी छानबीन कीजिए, ये कांग्रेस कैसे इस तरह से जो है वोट को कैसे बेची है, ये हम लोगों ने आज चिट्ठी लिखी, आज चिट्ठी जारी किया है हमने। इसलिए चीजों को गंभीरता से बोलनी चाहिए। जब आरोप बड़े हों तो आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है, आपके पार्टी के बड़े नेता क्या सोचते हैं, ये पहले आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, नीलम जी जवाब इसका देना चाह रही हैं, सुन लेते हैं जवाब, सुन लेते हैं। नीलम जी जवाब देना चाह रही हैं जी। देखिए रश्मि जी, मैं किसी को आरोप यहाँ देने के लिए नहीं बैठी हूँ। अंततः हम लोग सब गठबंधन के हैं और हम लोग साथ मिलकर के राज्य को चला रहे हैं, बहुत अच्छे से चला रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। लेकिन कहने का मतलब है कि इस तरह से क्रॉस वोटिंग हुआ है तो कोई तो किया है। आखिर विधानसभा के हमारे गठबंधन के जो भी वहां पे विधायक थे वही लोग तो वोट कर रहे थे, बाहर से तो कोई वोट करने आया नहीं। तो जब स्पष्ट है कि जेएमएम का अपना वहां पर एजेंट थे, हर पार्टी का अपना अपना एजेंट था जो स्पष्ट देख रहा था कि कौन किधर से वोट कर रहा है, तो ये स्पष्ट है, बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है, आखिर कैंसिल भी हुआ है तो बहुत तरीके से कैंसिल हुआ है। तो देखिए क्या होता है ना कि यहाँ आरोप प्रत्यारोप करने का बात है नहीं, जो है वो रिजल्ट हम लोग को स्वीकारना होगा और मंथन करना होगा कि चूक कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई। निश्चित रूप से सभी पार्टियों को एक साथ बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि इतने मंथन के बावजूद भी और इतना गहन चिंतन के बावजूद भी माननीय हेमंत सोरेन जी को विश्वास में लेकर के इस तरह से अगर कोई काम किया है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोगों को अंदेशा था कि ऐसा कुछ हो सकता है वोटिंग के दिन? जेएमएम को अंदेशा था क्या इस बात का? बिल्कुल नहीं रश्मि जी, हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त थे क्योंकि हमारे पास संख्या थी और एक ऐसे प्रत्याशी को अदानी अंबानी के बाद नाथवानी को लाया गया। मतलब भाजपा के पास इसके सिवा तो कोई प्रत्याशी दिखता ही नहीं है। उनको तो बस सिर्फ बड़े बड़े लोग, धनाढ़ लोग, पूंजीपति ही देखते हैं। इसलिए हुआ ना अदानी अंबानी उसके बाद नाथवानी। तो यहाँ भी सवाल उठता है कि क्यों भाजपाइयों के पास कोई झारखंड के लोग नहीं थे क्या, या उनके कार्यकर्ता में ही कोई ऐसे समर्पित लोग नहीं थे क्या? नहीं, लेकिन वोट तो आपके ही लोगों ने दे दिया ना, वोट देकर तो आपके ही लोगों ने जिता दिया ना नीलम मिश्रा जी। जब इतनी ही आपत्ति थी नाथवानी के नाम पर तो आपके ही दल के लोगों ने वोट देकर जिता दिया ना, तभी तो आज ये सवाल उठ रहे हैं महागठबंधन पर। ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में टूट के कगार पर ये पहुंच जाएगा। आपने ही मौका दे दिया बीजेपी को बोलने का। देखिए रश्मि जी, मैं ये बात बताना चाहती हूँ आपको कि ये टूट की आशंका ये तो भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, जब से हमारी सरकार बनी है 2019 में ही, आप अभी छोड़ दीजिए 2024 छोड़ दीजिए, 2019 से ही जब से यहाँ पे सरकार बनी है ये लोग टूट की आशंका और टूट का सपना देख रहे हैं। तो इनको सपना देखने दीजिए। यहाँ गठबंधन ना टूटने वाली है ना सरकार गिरने वाली है। अभी तक बहुत मजबूती के साथ सरकार चल रहा है माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, आगे भी चलेगा। ठीक है, जान लेते हैं ना मनोज जी से भी जवाब ले लेते हैं। मनोज जी, जिस तरह से आरोप अब आप लोगों पर लग रहे हैं क्रॉस वोटिंग का, आरजेडी पर और भाकपा माले पर सीधे सीधे खुले तौर पर आरोप लग रहे हैं, आगे आप लोग अब क्या कीजिएगा? प्रमाण दीजिएगा अपनी सच्चाई का? ये तो बेबुनियाद आरोप है। दूसरी बात है, हम लोग पद के लिए, पैसे के लिए नहीं आए हुए हैं। कोई मंत्री पद नहीं चाहिए और कोई पैसा नहीं चाहिए। ये जो लोग पकड़ाते हैं बंगाल में, जो हेमंत सोरेन जी की सरकार को गिराने के लिए जुलाई 22 में पकड़ाए हैं 3 विधायक कांग्रेस का, ये साफ देखना चाहिए। इसलिए बात को घुमाने से नहीं होगा। बात आप हमारे पोलिंग एजेंट ने देखा है, कोई दूसरा आरोप लगा देगा तो हम क्यों उसको मानेंगे?
इसलिए ये इस बेबुनियाद आरोप लगाने से कांग्रेस खुद उजागर हो रही है, खुद उनका चेहरा सामने आ रहा है जनता का, और उनको जवाब देना पड़ेगा। झारखंड के साथ गद्दारी करके वो भाग नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग बिल्कुल साफ हैं इस मामले में। नहीं, और हमने इसलिए कहा है आरोप तो भाकपा माले पर देखिए मनोज जी, आरोप तो भाकपा माले पर ये भी लग रहे हैं, आरोप हम लगा रहे हैं, सम्मानजनक हिस्सेदारी आप लोगों को चाहिए, इसीलिए क्रॉस वोटिंग हुआ है। ये आरोप भी लग रहे हैं कि सम्मानजनक हिस्सेदारी चाहिए भाकपा माले को। हम लोग ये कभी आवाज नहीं लगा रहे हैं कि सम्मानजनक हिस्सेदारी। हम लोग सम्मान के साथ हैं, हम आंदोलन के लिए हम मोर्चा में हैं, हम कोई सरकार बनाने के लिए और पद के लिए नहीं है। कभी भाकपा माले को खरीद लेगा इतना नोट किसी के पास नहीं है अभी तक, इसलिए ये तो झूठ बात है। हम लोग के लोग मर जाते हैं, समझौता नहीं करते हैं, शहादत देते हैं, इसलिए ये झूठी बात है। और आरोप अगर वो लगाते हैं, आरोप हम लगा रहे हैं, के राजू साबित करें कि उन्होंने कैसे देखा। ये जो भी बोलता है, जो शख्स बोलता है कि माले और आरजेडी पर आरोप लगाता है, वो बताए कैसे लगा। हमारे पोलिंग एजेंट बोल रहे हैं कि वोट गया है जैसा निर्णय हुआ था इंडिया गठबंधन में। तो जो आरोप लगाता है उसको इतनी तो चाहिए कि वो बताए उसका आधार क्या है। उसका पार्टी करती है गड़बड़ी, कांग्रेस का इतिहास रहा है, ऐसी पार्टियां हैं, तो वो हम लोग बिल्कुल मांग कर रहे हैं जांच हो और तब बात किया जाए। कांग्रेस ने जिस तरह से चुनाव रिजल्ट आते आते बोल दिया कि नहीं ये है, उनको कहां से पता चला, किनसे बात किए। हम गठबंधन के साथी हैं, हम गठबंधन में उनके पार्टनर हैं, उनको बात करनी चाहिए क्या हुआ, कैसे गड़बड़ी हुआ। किसी को बोल देना ये तो गलत है सरासर। इसलिए ये बदनाम हमको वो क्या करेंगे। झारखंड की जनता माले को जानती है और उनको भी जानती है, उनके चेहरे को भी जानती है, उनका सारे उनके विधायक क्या उछल कूद करते हैं। ये कल अगर उनको कहा जाए कि भाई आप सरकार छोड़िए, उनके साथ कोई विधायक नहीं रहेंगे, सारे के सारे चले जाएंगे दूसरी पार्टी में। इसलिए जो मंत्री पद के लिए जो उत्तम पैजार करते हैं वो दूसरे पर क्या आरोप लगाएंगे। ठीक है नीलम मिश्रा जी, ये आरोप अब सीधे सीधे कांग्रेस पर लग रहे हैं। मनोज जी यहाँ हमारे साथ है, डिबेट में मौजूद, उनका कहना है कि ये जो कुछ भी हुआ है और जिसने भी क्रॉस वोटिंग की है वो कांग्रेस के लोग हैं। देखिए लक्ष्मी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना कि जांच की विषय है। बिल्कुल सभी पार्टियों को बैठ करके, हमारे गठबंधन के जितने भी पार्टी हैं सबको बैठ करके मंथन करना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हुई, चूक कहाँ हुई। मतलब कि ऐसा कोई स्थिति नहीं थी कि हम लोग दोनों सीट नहीं जीत पाते। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संख्या होने के बावजूद हम अपने दोनों प्रत्याशी को नहीं जिता पाए। ये मंथन करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल मानवता को झकझोरने वाला और नैतिकता को झकझोरने वाली बात है। ये कोई राज्यसभा सिर्फ एक सदस्य को जिता के भेजने वाली बात नहीं थी। मैं तो शुरू में ही बताई कि ये बिल्कुल पूंजीवादी मानसिकता और नैतिकता के बीच एक जंग थी, जिसमें नैतिकता को इन्होंने हराने का काम किया है। चाहे कोई भी क्या हो, मैं सभी को बोल रही हूँ। एक जेन्युइन विधायक होने के नाते जेन्युइनली जो वोटिंग होना चाहिए था, अगर कोई भी नहीं किया है तो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि इस तरह से पीठ में खंजर भोंकना मतलब खुद को खंजर भोंकना। आखिर क्या व्यवस्था रही होगी, कौन सी मजबूरियां रही होगी, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर माले हो, क्योंकि हमारी पार्टी तो पूरी तरह से नहीं। अगर नौबत अब पीठ में खंजर भोंकने पर आ गई है तो फिर आप ये दावा कैसे कर रही हैं कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है। देखिए, राज्यसभा चुनाव का जो मैटर होता है वो अलग होता है। अभी पिछले समय ही आप लोगों ने डिबेट रखा था कि हेमंत सोरेन क्यों जा रहे हैं आसाम, हेमंत सोरेन क्यों जा रहे हैं कोलकाता टीएमसी को मदद करने, क्योंकि चुनाव में भी तो वही हुआ ना, असम चुनाव में भी तो वही हुआ ना। आप लोगों से अलग हटकर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, फिर आप लोगों ने कहा कि सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। इसका भी असर झारखंड पर देखा, अंदर खाने नाराजगी की बातें सामने आई जेएमएम और कांग्रेस में, और अब राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो जाना। क्या ये सिर्फ एक क्रॉस वोटिंग है या फिर ये सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है? देखिए, जो रिजल्ट है हम लोग के सामने, अब ये सिर्फ सोची समझी साजिश की जानबूझ करके ऐसा किया गया, इस पे तो मंथन होना चाहिए, जांच होना चाहिए, बिल्कुल पुख्ते रूप से बैठना चाहिए सबको, आत्ममंथन भी करने की आवश्यकता है। और
जहाँ तक असम का चुनाव है, मैं तो बार बार कहती हूँ कि हर क्षेत्रीय पार्टी को अपना विस्तार, अपना संगठन का विस्तार करने का अधिकार है। संविधान ने वो अधिकार दिया है, अपने पार्टी का विस्तार करना, उसको मजबूती देना, सबल बनाना हर पार्टी का धर्म बनता है। और उस धर्म को निभाने का काम अगर किया गया है तो इसमें कोई दुविधा वाली और किंतु परंतु वाली बात नहीं है, क्योंकि हम लोग झारखंड में गठबंधन निभा रहे हैं। झारखंड में गठबंधन सरकार है, इसका मतलब नहीं कि पूरे देश में जहां कहीं भी चुनाव होगा वहां की रणनीति क्या होगी, परिस्थितियां क्या होगी, जनभावना कैसा होगा, उस हिसाब से पार्टी निर्णय लेती है। तो इसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है कि अगर हम लोग यहाँ पे गठबंधन में हैं तो किसी अन्य राज्य में हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। वो तो आज हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये दिखा दिया गया कि असम तक में जाकर के हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, और वोटिंग परसेंटेज भी अच्छा मिला पहला अटेम्प्ट पे हम लोग को। बिल्कुल, आप लोगों को वोटिंग परसेंट बहुत अच्छा मिला और इसकी तारीफ भी हुई। लेकिन देखिए, जिस तरह से अब झारखंड में राजनीतिक माहौल बन चुका है, मौका मिला है ना ये बीजेपी को आप लोगों पर हमला बोलने का। मनोज जी, आपसे जान लेते हैं एक सवाल का जवाब कि क्या जब उम्मीदवारों का चयन हुआ आप लोगों को भरोसे में लिया गया था? नहीं, देखिए, वो बड़ी पार्टियां थी, उसको हम लोगों ने मान लिया। बड़ी पार्टियां थी कि कौन बनेगा नहीं बनेगा इसको लेकर के चलो ठीक है ना, उसको लेके हम लोगों के अंदर कोई मलाल नहीं है, क्योंकि हम इस गठबंधन में आंदोलन के लिए हैं। जल यानी आपसी सहमति नहीं थी उम्मीदवार के चयन में, आपसी सहमति नहीं थी? नहीं, हमारी सहमति की बात ही नहीं थी, हमारे पास नंबर नहीं थे। हम जिस दौर में अब जब तय हो गया, जब बातें तय हो गई तो ये सवाल ही खत्म हो गया, समझे ना। इसमें कोई हम लोगों ने अपनी पार्टी के अंदर बैठक किया। देखिए मनोज जी देखिए, कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। मनोज जी कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और जब गठबंधन में आप लोग सब साथ हैं तो जाहिर तौर पर आपकी भी उतनी ही सहभागिता जरूरी है जितनी कांग्रेस और जेएमएम की है। ये आप गलत समझ रहे हैं ना। जेएमएम की और कांग्रेस की सहभागिता उनका सरकार के स्तर पर है, हम सरकार में नहीं गए, हमारी आकांक्षा भी नहीं है। हम कोई आयोग का अध्यक्ष बने, ये हमारी आकांक्षा नहीं है। हमारी एक ही आकांक्षा है कि ये जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और इसी बिंदु पर जेएमएम के साथ हम लोग का है। ये मोर्चा बहुत पुराना है। लेकिन देखिए, आकांक्षा आपकी नहीं है, लेकिन आरोप तो आप पर ही आ गए ना। आकांक्षा आपकी नहीं है, लेकिन आरोप तो आप पर ही आ गए ना। आरोप आ रहे हैं, आरोप हम पे क्यों आएगा? आरोप जो लगा रहे हैं वो उनका चेहरा खुद दागदार है, वो अपना चेहरा को देखें। हम लोग के पर आरोप जो लगा रहे हैं उनका चेहरा दागों से भरा हुआ है। चलिए ठीक है, देखिए समय की कमी है, आखिरी रिएक्शन आप लोगों से ले लेते हैं। नीलम मिश्रा जी, अब जेएमएम का इस पर क्या स्टैंड होगा आगे, कम शब्दों में? देखिए, जेएमएम का स्टैंड क्या होगा, इसमें तो होना ही चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी मंथन तो करेंगे, इसकी जांच तो होगी कि आखिर किसने ऐसा किया, किसके वोटिंग के कारण इस तरह से हुआ। क्योंकि हम लोग का मानना है कि नाथवानी जी को टोटल 28 वोट मिला, जबकि भाजपा के पास मात्र 24 विधायक थे। तो 4 आदमी जो एक्स्ट्रा वोट किया है वो कौन किया? चलिए मान लेते हैं जयराम महतो जी अलग हैं, हमारे सरयू राय जी अलग हैं, उनसे वो गठबंधन में है भी नहीं, उन लोग का अपना पर्सनल निर्णय हो सकता है, तो भी हम 26 मान लेते हैं। और 2 वोट किसने किया? आखिर 28 वोट कहां से आया नाथवानी जी को? ठीक है, बिल्कुल, यानी आत्ममंथन की और चर्चा की इस पर जरूरत है। मनोज जी, आखिरी में आप इस पर क्या जवाब देना चाहिएगा? इस पे मंथन करेंगे जी। हेलो जी, हेलो जी मनोज जी, देखिए, 2 वोट हमारा जो था वो इंडिया गठबंधन को गया है जी। वो वोट उसके बाद क्यों नहीं प्रणव झा जीत पाए कांग्रेस के उम्मीदवार, ये हम लोग के लिए बड़ा गंभीर सवाल है और इसकी छानबीन होनी चाहिए। और कैसे ये आरोप, उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरह से आप लोग अपने आप को बेदाग बता रहे हैं और छानबीन करने की बात आप लोग कह रहे हैं, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि वो सच जल्द सामने आए,
झारखंड के लोगों के सामने आए कि आखिर वो क्रॉस वोटिंग किसने की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और देखिए, झारखंड में हुए राज्यसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा समर्थित उम्मीदवार निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी की जीत हुई है, उसके बाद अब महागठबंधन में एक अलग रार छिड़ गई है और एक दूसरे पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।